थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और हम सभी साथी जो है बहुत ही उत्साहित हैं और बड़ा मजा आ रहा है काम करते हुए साथियों। इतना मजा आ रहा है काम करते हुए, इतना रिजल्ट आ रहा है, इतना रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी मेरा 5वां दिन है आज उड़ीसा में। आज मैं होटल में ही हूँ यहाँ भुवनेश्वर। तो आज भी दिन में 2 सेमिनार थे, दोनों बड़े सक्सेस रहे। और आज खास चीज ये देखी कि महिलाओं की संख्या बड़ी बढ़ती जा रही है। आज एक ऐसी जगह मीटिंग थी, वो थी उड़ीसा से, ऐसे भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर आगे। आगे फिर गांव। बोला सर, मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले सर बस अभी 5 किलोमीटर बाद फिर आ जाएगा। 5 किलोमीटर जाए? बोले सर बस 1.5 किलोमीटर बाद फिर आ जाएगा। करते 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 3 घंटे से भी ज्यादा समय लगे। और मैं ये सोच रहा था यार, ये कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे पता नहीं यार क्या होगा, कितने 5-4 लोग मिलेंगे, इतनी इंटीरियर में ले आए। और साथियों आप यकीन मानिए 250 लोग थे उस मीटिंग के अंदर। और 250 लोगों में से लगभग 160 के आसपास महिलाएं थी। और जैसे मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम जो महिलाएं करती है ना, इस प्रकार का प्रोग्राम जो है उन महिलाओं ने किया। तो बड़ा इस प्रकार से मजा आ रहा है। सर्दी में गर्मी का एहसास, यहाँ तो गर्मी है, जहां मैं बैठा हूँ ऐसी चल रहा है। और काफी गर्मी है यहाँ पर, तो अपने वहां तो सर्दी है, ठंड है। और वातावरण साथियों वास्तव का बहुत बढ़िया है। आप यकीन मानिए अभी लगभग 16 तारीख से लेकर के, और अभी परसों मैं घर पहुंचूंगा। एक दिन घर रहा हूं मैं, केवल एक दिन, उसमें भी कहीं चला गया था, यानी कि शाम रात को घर रहा। तो इतना आनंद आ रहा है अब काम करते हुए, लगता है यार कल फिर कहीं और चले जाएं, कल भी क्यों वापस जाए यार, कल नहीं वापस जाते, फिर कहीं और जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। और हमारी एक्टिविटी से सब हिल जाते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, जब से मैं आया हूँ मेरा चौथा दिन आज यहाँ। सब हिले हुए, सब के सब। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पर तो सारे के सारे जो है ना लोग काम पे लग रहे हैं। हम साथियों इंजन है। हम स्टार्ट रहते हैं, हम तैयार रहते हैं ना, तो सारी टीम तैयार हो जाती है। हम तैयार नहीं, हम बंद पड़ जाते हैं, फिर सारी टीम बंद पड़ जाती है। और साथियों ये जो महीना, मीरा जी ने भी जिस बात का जिक्र किया और टीसी सर भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये जो महीना है ये एक स्टार्टिंग का महीना है। क्योंकि जो ग्रोथ की बात अब हम कर रहे हैं, तो जनवरी में जो ग्रोथ करेंगे, करते 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 आगे जाएंगे, वो हर चीज में शामिल हो जाएंगे। डायमंड क्लब की बात आपने की, 31 तारीख तक अपन बहुत सारे लोगों को डायमंड क्लब करवा सकते हैं। वो भी अगर इस महीने वो डायमंड क्लब करते हैं, तो आगे करते करते वो ट्रेनिंग का पार्ट बन जाएंगे। और जो साथी वाइटल पे ग्रोथ करते हैं, वो ग्रोथ करते करते एकेडमी का पार्ट बन जाएंगे। और जो व्यक्ति रॉयल्टी पे आते हैं, वो अप्रैल में जो हमारा दिल्ली में फंक्शन है, दिल्ली में ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो उसका पार्ट बन जाएंगे। यानी कि जनवरी अपने लिए एक बहुत विशेष मंथ है। जनवरी नया साल भी है साथियों, हम सब लोगों ने बधाई दी एक दूसरे को। लेकिन ये होगा तभी जब साथियों अपना रोल थोड़ा सा मजबूत होगा। देखिए अपन लोग मीटिंग करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो जूम पे भी रहते हैं, वो 6:30 वाले गुरुकुल में भी रहते हैं, कई तो 1 PM में भी रहते हैं। पुरुष है वो, लेकिन वो महिलाओं में भी 1 PM में भी घुसे रहते हैं। मैं कहा कई को तो मैं फोन करता हूँ, मैंने कहा तेरे को 1 PM में देखा था मैंने, तू वहां क्या कर रहा था? और इतना असर हो गया उनको, अब न्यूट्रीचार्ज मैन नहीं खाते, न्यूट्रीचार्ज वो मैं नहीं खाने लगे 1 PM में आते आते आते। वो सुन सुन के महिलाओं की इतना असर हो गया, कहते सर न्यूट्रीचार्ज मैन असर ही नहीं करता। मेरे वो मैन असर करेगा तो 1 PM की महिलाओं की मीटिंग में बैठेगा, तो मैन कहाँ से असर करेगा तेरे को? तो इतना असर हो गया उनके ऊपर। और कई को देखता हूँ फिर 8 बजे भी जो है वो अगली मीटिंग में फिर मिलते हैं। मैंने कहा ये कितनी मीटिंग करेगा? लेकिन साथियों एक चीज बिल्कुल तय है, आप कल एक काम कीजिए। आप एक गर्म दूध, एक गिलास लीजिए गर्म दूध जिसमें भरा हुआ हो, और आप उसमें एक भरी चम्मच चीनी की डाल दीजिए। एक गिलास दूध का गर्म, और उसमें एक चीनी डाल दीजिए, और 5 मिनट तक आप उसको रखे रखिए। कुछ मत करना, आप चीनी डाली और उसको रख दिया आपने, और फिर आप उस दूध को पीना। वो दूध मीठा नहीं होगा। कल करके देखना, वो मीठा नहीं होगा। चीनी थोड़ी सी तो पतली हो जाएगी, लेकिन वो घुलेगी नहीं, मीठा नहीं होगा। और फिर आप एक दूसरा काम करना, वही गिलास दूध का फिर लेना,
वही 1 चम्मच चीनी की फिर डालना और 10 सेकंड के लिए हिला देना। 10 सेकंड में दूध आपका मीठा हो जाएगा। हिलाएंगे नहीं ना तो कितनी देर तक भी रखे रही मिठास नहीं आएगी, और 10 सेकंड के लिए भी हिला देंगे ना साथियों, मीठा हो जाएगा दूध। हमारे यहाँ पर भी लोग देखते ना, सर मैंने तो बहुत मीटिंग अटेंड कर ली। अरे मीटिंग अटेंड तो की तूने, मीटिंग के बाद तेरी एक्टिविटी कितनी रही, तू कितना हिला। तू हिलेगा तो पूरी टीम हिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इंजन हिलने की देर है, डिब्बे तो अपने आप हिल जाएंगे सारे के सारे। 14 डिब्बे हैं तो 14 चल पड़ेंगे, 12 डिब्बे हैं तो 12 चल पड़ेंगे। जितने डिब्बे लगे हैं सब के सब साथियों चलना शुरू कर देंगे। बैकग्राउंड बदल के लगाओ ना। तो हमें चेक ये करना है टेक्नोलॉजी तो आफ्टर दैट मीटिंग, व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय एक्शन। एक कई लोग कहते हैं ना सर बस वहां मैं तो सर उस ट्रेनिंग में गया था, वो ट्रेनिंग बड़ी अच्छी लगी, ट्रेनिंग के बाद मेरी एक्टिविटी क्या रही। मंत्राम बता रहे हैं सब बात। सेमिनार में गया तो सेमिनार के बाद मेरी एक्टिविटी क्या रही। साथियों सारा असर जो है ना, सारा रोल जो है ना, वो अपनी एक्टिविटी का है। अगर अपनी एक्टिविटी आज के टाइम में सही है ना, एक भी व्यक्ति साथियों प्रोडक्ट से इनकार नहीं कर रहा। एक भी व्यक्ति मास्टर से लेकर डॉक्टर, डॉक्टर से लेकर कंडक्टर, कंडक्टर से लेकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, कितना भी चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति आरसीएम के प्रोडक्ट से साथियों आज मना नहीं कर रहा। बस अपनी जाने की देर है। हम अगर चले गए साथियों, डेफिनेटली 100% वो प्रोडक्ट लेने के तैयार है। और साथियों प्रोडक्ट के लिए या अपने आप को बेहतर करने के लिए या अपने रिजल्ट के लिए, आज साथियों 3 चीजों को जो है ना इफेक्टिव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप खुद को इफेक्टिव कीजिए, आप अपने आप को प्रभावशाली बनाइए। आपका प्रभाव है तो साथियों सारे लोग आपकी बात मानेंगे। प्रभाव आपका किससे पड़ेगा, प्रभाव आपकी बातचीत से पड़ेगा, प्रभाव आपके रिलेशन से पड़ेगा, प्रभाव आपके बिहेवियर से पड़ेगा, प्रभाव आपके व्यक्तित्व से पड़ेगा, प्रभाव आपके बोलने के तरीके से पड़ेगा, प्रभाव आपके पहनने के तरीके से पड़ेगा, प्रभाव आपके बातचीत करने के तरीके से पड़ेगा, प्रभाव आप किस प्रकार से दिखते हैं इससे पड़ेगा। तो जब आप इफेक्टिव है ना तो साथियों सारा प्रभाव जो है ना अपने आप बदलता चला जाएगा। नंबर 2, हमारी मीटिंगों को प्रभावशाली बनाइए आप। कई लोग क्या करते हैं, मीटिंग की डेट ली अपलाइन की, 8 लोग बिठा दिए, 10 लोग बिठा दिए, वहां 12 लोग बैठे हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। नो, जब तक आपकी मीटिंगें प्रभावशाली नहीं होंगी ना, हम बड़ा काम नहीं कर सकते। आपने अगर 40 लोगों की मीटिंग करवानी है तो आप 30 लोगों की व्यवस्था कीजिए। वहां पर 30 लोगों की व्यवस्था के साथ आप बैठिए, उस प्रकार की तैयारी कीजिए, अच्छी जगह पे तैयारी कीजिए, ना साउंड हो ना शोर शराबा हो, इस हिसाब से कि हमें एक प्रोफेशनल डिस्कशन आज करना है। कई बार बड़ी बड़े में जाते हैं कहीं, वहां भी देखते हैं बड़े सेमिनार के लिए डेट ले लेते हैं तो मतलब पूरा हॉल बड़ा कर देते हैं और आगे आगे वो भरा रहता है, पीछे खाली रहता है। अगर आपकी चाहे होम मीटिंग है, चाहे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहे आपका सेमिनार है, अगर वो प्रभावशाली नहीं है ना तो फिर परिणाम आपके नहीं आएंगे। और तीसरी चीज है साथियों, हमारा डिलीवरी सेंटर, हमारे स्टोर, हमारे पिकअप सेंटर, उनको प्रभावशाली बनाना बहुत जरूरी है। हमने बहुत गलती की, मैंने भी बहुत गलती की। मैंने भी कंपनी में लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, सर वहां कंपनी 3 लाख करी है, सर 1.5 में खुलवा दो ना। हाँ ठीक है, मैंने भी कंपनी बात की, अरे सर खोल दो, छोटी सी जगह है, सर कोई बात नहीं 1.5 में खोल दो, 1.5 में खुलवा दिया। और 1.5 में खुला हुआ पिकअप सेंटर 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं चला। मैंने बहुत गलतियां की ऐसे, और आज मुझे फील होते यार मैंने वो गलती कर करके मेरा कितना नुकसान कर लिया। लेकिन अब समय निकल गया, अब हम लोग सुधर गए। अब एक भी व्यक्ति मेरे को ये कहता है ना सर 10 रुपए भी कम करवा दीजिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत ले इसको, ले ही मत, 10 रुपए भी कम नहीं करवाएंगे। पिकअप सेंटर में कोई कंजूसी करेंगे ही नहीं हम। आज मंगलवार है, पिछले सोमवार को एक ओपनिंग की हम लोगों ने बिहार में, सिवान से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में ओपनिंग की हमने। 700 लोगों का सर वो गांव है, 700 लोगों का गांव।
और पूरा बड़ा पिकअप सेंटर खुलवाया, पूरा बड़ा। और उसके ओपनिंग में पता कौन कौन आई? वहां की जो सांसद हैं वो आई, उस सांसद के जो हस्बैंड थे वो आए, और 2 विधायक आए, और बड़े और राजनेता और प्रभावशाली लोग, गाड़ियों की लाइन लग गई, पुलिस की लाइन। और इधर से मैं गया था, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा वहां पर, पूरा गांव साथियों वहां पर आ गया। एक दिन की सेल 2 लाख से ज्यादा हुई, एक दिन की सेल 2 लाख से ज्यादा। और गांव है लगभग 500-700 लोगों का, 500-700 घरों का काम है। और वो जिसने लिया, वर्मा जी ने, कैलाश वर्मा जी ने वो पिकअप सेंटर लिया है, WWQ है। मैंने कहा भाई कितने घरों में सामान जाता है? कह रहे सर कोई घर बचा होगा जिसमें सामान नहीं जाता होगा, हमारा सब घरों में सामान पहुंचा दिया। और वो इतना पॉजिटिव, बोले सर मैं करके दिखाऊंगा। लोग कह रहे थे ना गाँव में नहीं चलेगा, मैं गाँव में 10 लाख की सेल करके दिखाऊंगा। बोला सर करने वाले चाहिए, कोई मना ही नहीं करता। तो अब हम शहर शहर पिकअप सेंटर तो खोल ही रहे थे, अब गाँव वाँव के साथियों खोलने शुरू कर दिए हैं। और मेरा भी लोक साथियों टूटा वहां से कि यार गांव में पिकअप सेंटर खुलवा दिए, गांव में लगवा दिए, कैसे चलेगा? और आज साथियों गांव में भी धड़ाधड़ पिकअप सेंटर चलने लग गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रोडक्ट आज अपने पास हैं। बस हमें अगर जरूरत है तो साथियों एक काम की आज जरूरत है, जब लोगों से बात करते हैं ना पर्सनली, कौन कौन है? कि भाई समय कितना देते हो आप? अरे सर समय तो बस पूछो मत सर, कभी 2 सप्ताह में 2 दिन सर, कभी बस 1 दिन, कभी तो सर एक भी नहीं होता, बस सर कभी संडे कभी सैटरडे। ये जो लोग है ना, ये आरसिम के लिए खतरा बने हुए हैं। ये दिखा तो रहे हैं कि हम आरसिम कर रहे हैं, और ये आरसिम कर नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। लोग इनको देख रहे हैं कि ये आरसिम कर रहा है, वो लोगों को पूरा दिखा रहा है, मैं तो आरसिम कर रहा हूं, मैं तो आरसिम कर रहा हूं, आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं। अब लोगों के मन में क्या बात गई, यार ये बंदा तो आरसिम कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, वो सप्ताह में 2 दिन भी मुश्किल से काम नहीं करता। अब लोग उसको देख के एग्जाम्पल देंगे, यार वो व्यक्ति, उसका तो कुछ नहीं हुआ, 1 साल से देख रहे हैं उसको, तो बड़ी पैंट शर्ट पहन के जाता, हुआ कुछ नहीं। अब उसको कौन बताए कि ये काम तो कर ही नहीं रहा? अगर सारे व्यक्ति, सभी व्यक्ति साथियों वर्किंग को थोड़ा सा प्रभावशाली बना लें। देखो वर्किंग 2 प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल वर्किंग, एक प्रभावशाली इफेक्टिव वर्किंग। चाहे आप 1 घंटा दो, चाहे 2 घंटा दो, चाहे 3 घंटा दो, लेकिन साथियों सारे कसम खा लें कि डेली समय देंगे। चाहे 6 बजे समय मिले, चाहे 7 बजे मिले, चाहे 8 बजे मिले, चाहे 9 बजे मिले, मैं आज से मैं 1 घंटा तो कम से कम दूंगा। और 1 घंटे का मतलब ये नहीं है एक व्यक्ति के पास गया, प्लान दिखा रहा है, वहीं कभी चाय पी रहा है, कभी वो बिस्कुट खा रहा है, कभी वो पकौड़े बनवा रहा है। कई तो ये भी कहते हैं अरे सर वो जो प्रोडक्ट लेके आया था आपका बेसन, उसके पकौड़े बना लो ना। क्यों भाई, यहाँ बारात में आया है, पकौड़े खाने आया, प्लान दिखाने आया इसको? तो कई तो डिमांड भी कर देते हैं, अरे सर पिछली बार में आया था आपने वो पिलाया था, बड़ा मजा आया सर, क्यों बार और बना दो ना। क्योंकि दामाद थोड़ी है इनके, हम क्यों बना दें? प्रोफेशनल बनिए। पानी पिया, चाय पी, अगर ठीक है चाय की इच्छा है तो उसकी पी ली, नहीं डिमांड भी करने लग जाते हैं कई लोग, तो सर मैं तो लाओ ना सर वो बना के। नहीं, प्रभावशाली वर्किंग, एक एक व्यक्ति पर वहां पर जो है ना साथियों, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ग्रुप पे अपने को काम करना है। कहता सर मैं काम कर रहा हूँ, आज मैंने सर 1 घंटा काम किया। क्या किया? बस एक व्यक्ति था सर, वो दरवाजे में बैठा था, मैं उसके पास गया, बस चाय वाय पी, और उसने थोड़ा सा वो शाम को था पकौड़े बना दिए, और बस उसको मैंने अच्छे से समझा दिया। मैंने कहा क्या समझा दिया? बोले सर गजब हो गया, समझ गया। वो समझा कुछ भी नहीं हो बेचारा, ऐसे क्या समझेगा वो? तरीके से जाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे, प्रोडक्ट का बैग लेके जाएंगे, होम मीटिंग लेंगे, अपने पास लिखने के लिए तो चार्ट है या बोर्ड है, कुछ व्यवस्था तो है ना। यूं ही को व्यक्ति बैठा दरवाजे पे, उसको बताने से थोड़ी बात बनेगी। तो साथियों समय भी देना है, और सही तरीके से समय देना है, और प्रभावशाली तरीके से समय देना है, और इतिहास बदल देंगे हम। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हर व्यक्ति 2 से 3 घंटे रेगुलर पार्ट टाइम भी दे दे, और सैटरडे संडे फुल टाइम वो 20, 30, 40, 50 किलोमीटर जाके आरसीएम को पूरा एक बड़े स्तर पर साथियों करना शुरू कर देना, है ना? तो अब साथियों बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है। मंतराम पुरुष तो छोड़िए, महिलाओं ने बड़ा तहलका मचा रखा आज।
इतना काम कर रही है महिलाएं, इतना गजब का काम साथियों महिलाएं कर रही हैं। और कीशोल ने तो महिलाओं के लिए रामबाण हो गया। कीशोल पे तो इतनी खुश है महिलाएं कि सर इससे हमारी घर में एंट्री भी आसानी से हो जाती है, इससे हमारा वुमेन भी आसानी से चला जाता है, इससे हमारा प्रोडक्ट भी आसानी से चला जाता है। और महिलाओं के साथ पुरुष साथी भी आसानी से मीटिंगों में जो है वो आते हैं और आसानी से। तो अब स्लो का जो टाइम था ना साथियों वो चला गया, तो फिर कहीं पे पीछे छूट जाएंगे। तो आपको और हमें सबको ये चेक करना होगा मेरी वर्किंग कैसी है, मैं कितना समय देता हूँ, मैं गुमराह तो नहीं कर रहा, खुद को गुमराह तो नहीं कर रहा, मैं अपलाइन को गुमराह तो नहीं कर रहा। देखो पैसे तो साथियों लगाए नहीं हमने, और समय भी नहीं देंगे तो फिर चलने की उम्मीद साथियों कैसे करेंगे। और कई साथी इस प्रकार का भी हो जाता है कई बार के सर मैं तो बहुत काम करता हूँ सर, मेरी अपलाइन तो कहीं जा ही नहीं रही। कई ऐसी भी चीजें हैं सर मेरी जो है ना अपलाइन बहुत ज्यादा, डाउनलाइन तो सर जा ही नहीं रही। और मैं ये कहता हूं जो चीजें अपने हाथ में नहीं है ना साथियों, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। यहाँ देर है देर नहीं है, फरी का कुछ नहीं मिलता किसी को भी, आज तक नहीं मिला किसी को आज समय फरी का। आप अपना काम करते जाओ, डाउनलाइन भी सही हो जाएगी, अपलाइन भी सही हो जाएगी। व्हाट इज माई रोल, व्हाट इज माई एक्शन, मेरा एक्शन क्या है, मेरा रोल क्या है। डायमंड क्लब जनवरी से जून तक हम लोगों ने एक टारगेट लिया था कि जुलाई में ट्रेनिंग होगी, उसमें मेरा रोल क्या है, मेरा एक्शन क्या है, मैंने कितने लोगों को तैयार किया, कितने लोगों की लिस्ट है मेरे पास कि आज से 28 तारीख कल हो जाएगी, आज 27 है, 31 तारीख तक कितने लोगों को मैं डायमंड क्लब में ले आऊंगा। ये साथियों मेरा एक वर्किंग का पार्ट होना चाहिए। कितने लोगों को मैं जनवरी से ग्रोथ करवा के जून तक जो है वाइटल वालों को लगातार ग्रोथ करवा के एकेडमी में वहां पे लेके जाऊंगा अनपेड, कितने वो लोग हैं। ये अपनी वर्किंग का पार्ट होना चाहिए। कितने लोगों को मैं मार्च तक जो है ना रॉयल्टी पे ले आऊंगा या मैं खुद आ जाऊंगा और उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनूंगा जो अप्रैल में होने वाली है। ये साथियों हमारी वर्किंग का हिस्सा होना चाहिए। लगातार ग्रोथ करनी है। हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। हो क्या रहा है कंपनी में, हो क्या रहा है कंपनी में, किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है। तो ये जब सारी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे ना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आप पार्ट मत बनिए, आप इन्वॉल्व हो जाइए। पार्ट क्या है, पार्ट जैसे ये मीटिंग है ना, आज अपनी मीटिंग है ना, इसमें कितने लोग हैं मुझे तो हाँ 100 के आसपास हैं, 100 तक का है ये। अब इसमें कई लोग तो है इस मीटिंग का पार्ट, इसमें जुड़े हैं, वीडियो ऑफ है, वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे अपने को पता नहीं है, लेकिन असली लाभ वो ले रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, वो इस मीटिंग का लाभ ले रहे हैं अब वर्तमान में करंट में। लेकिन फिर एक चीज देखिए, फिर एक तीसरी चीज है, हो गए क्या? पहली कौन सी हुई, जो जुड़े हैं बट वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑफ है। और दूसरा तो लोगों को जो जुड़े हैं लेकिन वीडियो नहीं ज्यादा ऑन हुए। है। तीसरा वो व्यक्ति है जो इस मीटिंग के बाद से ही लोगों को फॉलो करना शुरू कर देगा और कल सुबह से ही वर्किंग पे निकल जाएगा, पार्ट टाइम करता तो शाम से निकल जाएगा और अगले मंगलवार तक अपनी अच्छी सारी वर्किंग को करके फिर अपने सामने यहाँ पे आके बैठेगा और फिर वो बोलेगा कि सर पिछले मंगलवार को आपसे यहाँ मीटिंग में मैं बैठा था और पिछले मंगलवार को ये बात हुई मैंने थी भेजा है लिंक। और इन 7 दिनों के अंदर देखियो साथियों मैंने 6 ज्वाइनिंग करवा दी सर, ये प्रोडक्ट मैंने रिटेल करा दिया, एक होम मीटिंग मैंने वहां की, एक होम मीटिंग वहां की, इतने लोग मेरी लाइन में है जो ज्वाइन हो जाएंगे। ये है असली चीज, ये है इस मीटिंग का एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि अपनी वर्किंग को पहचानिए, अपनी एक्टिविटी को पहचानिए। अपनी एक्टिविटी सही है, अपना एक्शन सही है ना, सारी चीजें सही हैं। और जो गलत हो भी रहा है ना, आपका एक्शन सारी चीजों को सही कर देगा। दोबारा भेज रहा है लड़का, वो देखो आप सही तरीके से काम कर रहे हैं ना, और 99 चीज आपको लग रही है कि गलत है, वो 99 चीज साथियों सारी सही हो जाएंगी जो आप काम कर रहे हो। कई बार लगता नहीं है लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, मेरे साथ ही नहीं रहे, मेरी बात नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपकी वर्किंग सारी चीजों को सही कर देगी, सब बेड़ियों को तोड़ देगी। बहुत सारे लोग हैं साथियों जिसमें अपने से ज्यादा प्रतिभा है, जिसमें अपने से ज्यादा ऊर्जा है, जिसमें अपने से ज्यादा बुद्धि है, जिसमें अपने से ज्यादा स्किल है,
अपने से ज्यादा काम करने की ताकत है, अपने से ज्यादा साहस है। बहुत सारे लोग साथियों इस देश में हैं। जाना वहां तक अपने को है, पहुंचना वहां तक अपने को है, और वहां तक जाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे ना साथियों, उसका रास्ता एक ही है, वो है हमारी वर्किंग। और कई जगह ऐसी है, ना अपलाइन काम करके दे रहा, ना डाउनलाइन काम करके दे रही, ना वो फील्ड में जा रहा, ना वो फील्ड में जा रहा। वो पूरा इलाके में ही उन्होंने ऐसा कर दिया कि सर ये देखो, ये आपके सारे है ना, ये आरसीएम वाले हैं, 6 महीने से हम देख रहे हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ। आपकी भी बदनामी, हमारी भी बदनामी, प्रोडक्ट की भी बदनामी, कंपनी की भी बदनामी। तो करते हुए दिखना अलग चीज है साथियों, उससे कुछ नहीं होगा। करते हुए दिखेंगे तो करेंगे वो अलग चीज है। केवल 2-4 घंटे सप्ताह में करते हुए दिख गए ना, उससे बहुत गलत प्रभाव जाता है लोगों के पास। एक से बात की और फिर पता लगा कि 4 दिन किसी से बात नहीं की। अब जिससे आप बात करके आए थे वो क्या सोचेगा, यार ये व्यक्ति तो आरसीएम कर रहा है, ये तो मेरे को बोल के गया था मैं पार्ट टाइम आरसीएम करता हूं। उसके सामने मैसेज क्या दे दिया आपने, मैं आरसीएम करता हूं, मैं पार्ट टाइम आरसीएम करता हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें और भी बोल के आए होगे आप, लेकिन अगले 4 दिन आपने कुछ नहीं किया। ये 2 चीजें होगी साथियों। उसको बोल दिया मैं आरसीएम करता हूं, आरसीएम में ये चीजें, आरसीएम में बीमारी ठीक होती है, आरसीएम में पैसे आते हैं, आरसीएम बहुत बड़ा अभियान है, उसको तो ये बोल के आ गई। और अगले 4 दिन जीरो। फिर आपका रिजल्ट जो है डाउन आ जाएगा। और फिर जिसको आप बोल के गए थे ना वो बातें, वो आपको फिर देखेगा महीने बाद, 2 महीने बाद, आपका मुंह लटका हुआ मिलेगा, शक्ल आपकी वैसी मिलेगी कि यार ये मेरे पास आया था, ये तो कह रहा था सब कुछ है, इसका तो कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं आज। तो ऐसा नहीं करना अपने को। हर रोज 1 घंटा 2 घंटा हर रोज साथियों, सारे के सारे साथी मिलके जो 150 और 25 की ग्रोथ की बात साथियों आदरणीय टीसी सर कर रहे हैं, ये तो बहुत पीछे छूट जाएगी, बहुत पीछे। आज ग्रोथ हो रही है 200%, 300% से लेकर के 500% तक भी साथियों ग्रोथ हो रही है लोगों की। और उसके पीछे कारण एक ही है, वो है डेली वर्किंग। हर रोज साथियों फील्ड में निकल जाते हैं। क्यों? जरूरी नहीं है कि आप बाइक से निकले हर रोज, नहीं, बाइक से ना निकले आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनिए। 100% की हुई। सुबह निकलना आपको, थोड़ा सा जल्दी निकलिए। सुबह सुबह जल्दी व्हीकल मिल जाता है, सुबह सुबह भीड़ भी कम होती है। अब आप घर से ही 10 बजे निकले, अब सारा समय आपने जो घर में ही लगा दिया। जब आपको कहीं जाना हो तो आप सुबह सुबह निकल जाइए, 6 बजे 6:30 बजे निकल जाइए आप। बस से निकल जाइए, ट्रेन से निकल जाइए, साथ में आपका बैग हो, उसमें सामान हो, थोड़ा बहुत टूल हो, और आप जाइए वहां पे होम मीटिंग कीजिए। कितना किराया लगेगा उस बस में, 50-100 इस प्रकार से डिस्टेंस के हिसाब से किराया लगेगा। फिर आएंगे इतना ही, फिर लग जाएगा 100-200 रुपये आपके लगे। लेकिन आप वहां पे जाके 2 दिन आपने वर्किंग की, और 2 दिन में आपने 7-8 होम मीटिंगें की, और आप 70-80 लोगों से मिले, या 60 लोगों से मिले, या 50 लोगों से मिले, और उसमें से 10-20-30 लोग ज्वाइन हो गए। फिर वो साथियों जिंदगी भर काम करेंगे, किसके लिए, आपके नेटवर्क के लिए। किसके नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में। इस चीज को पहचानिए तो आप, 2 दिन में क्या कर दिया आपने, इसको पहचानिए तो आप। अरे 2 दिन में आपने वो कर दिया जो लोग 20 साल में नहीं कर पाए। 2 दिन में आपने वो कर दिया जो लोग 20-20 साल में नहीं कर पाते, आपने 2 दिन में कर दिया। अगर सही 8-10 व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं, और 8-10 में से 2 व्यक्ति भी काम करना शुरू कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए साथी वो काम करेंगे। वो अपनी रॉयल्टी के लिए काम करेंगे, आपका टेक्निकल आएगा। वो अपने टेक्निकल के लिए काम करेंगे, आप एमराल्ड पे आ जाओगे। वो अपने एमराल्ड के लिए काम करेंगे, आप स्टार एमराल्ड पे आ जाओगे। लेकिन काम तो साथियों करना पड़ेगा। तो समय साथियों थोड़ा सा हो गया है, तो मैं चाहूंगा मेरा जिसे कि जिस प्रकार से अपन ने मीटिंग का थोड़ा सा रूप चेंज किया था, समय ज्यादा ही ले लिया मैंने, तो उस हिसाब से अपन लोगों से बात करें कि मेरा समय जो है वो कितना रहता है, और नहीं रहता तो मैं आगे से जो है प्रयास करूंगा कि डेली समय दूं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल रात 9 बजे
एसपी वैद एक लीडर्स हैं, राइजिंग कोर हैं, वो आएंगे अपने बीच में। काफी अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्तित्व है एसपी वैद, तो उनको भी अपन मिलके कल रात्रि 9 बजे सुनेंगे। पूरी टीम के साथ आप आइए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय आर सिंह। हाँ धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। दूर से हो धन्यवाद गए क्या? धन्यवाद, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखना एक बार चेक करो। नहीं, एक मैंने बंद कर रखा, अच्छा अच्छा, वो लेकिन ये म्यूजिक कैसे नहीं हो चलता, रहा? शादियों वाला म्यूजिक ना। सही है। हाँ अब सही है सर। हाँ ये पता नहीं सिस्टम में ना कुछ नेटवर्क ब्रेक हो जाता है बीच में अपने आप, वो चल नहीं रहा उसमें। तो यहाँ पर जितने भी साथी हैं, एक बार आज के जो टॉपिक रहे सर के, देखो एक तो हमें इफेक्टिव बनाना है, अपने आप को भी बनाना है, मीटिंगों को बनाना है, के बारे में और अपनी वर्किंग बढ़ानी है, क्योंकि मेहनत जो है, वर्किंग वो है, हर समस्या का समाधान है। जब हम फील्ड में जाते हैं, मैं भी 3-4 दिन से फील्ड में ही था, मीटिंग भी हुई, 1-to-1 भी किया, प्रोडक्ट सेल भी किया, वो सारी एक्टिविटी शामिल रही मेरे 2-3 दिन के टूर पे, जिसको हमें करना चाहिए। और इसमें बड़ा मजा आता है। मैं तो देखो, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि फिजिकल फिटनेस, वजन कम करना, ये करना, आप डेली वर्किंग करोगे ना, शरीर अपने आप फिट हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो जिनका वेट अनियंत्रित हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है, वो एक्टिविटी नहीं कर पा रही उतनी। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव बनाना पड़ेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ एक बार रेज हैंड करें लोग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पहले वाइटल अचीवर आज की मीटिंग को लेके जो भी उनके अब अपने विचार हैं, और आज के बाद वो क्या सुधार करेंगे अपनी वर्किंग में, अपने रिजल्ट को लेके और जो ग्रोथ को लेके उन्होंने आज के बाद क्या सुधार करेंगे, और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, अपने वर्किंग में, तो उसकी जानकारी देंगे। तो रेज हैंड करके जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, रॉयल्टी अचीवर से नीचे जो साथी हैं, एक बार उनका, क्योंकि यहाँ पर सभी को पार्टिसिपेट करना है। सर ने जो बताया था कि मीटिंग में बैठना नहीं है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, मीटिंग में शामिल होना है। शामिल तभी होते हैं जब हम कैमरा ऑन करके रहते हैं, चीजों को नोट करते हैं, जो बताया गया उसको अपने अंदर उतारते हैं, और उस पर एक्शन लेने के लिए कमिटमेंट अपनी करते हैं कि मैं इस पर काम करूंगा, उस पर हम काम करते हैं। तो उस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक फिर मीटिंग सुन के कुछ नहीं होगा। तो बबली जी का रेज हैंड है सबसे पहले, और बबीता, बबीता वेलकम। सर नमस्कार, जय श्याम। आज की शानदार मीटिंग रही। जैसे सर ने बताया ना, रोज 2 बंदों से मिलना, ग्रोथ होएगी। सर इस महीने हमने लगातार 8 दिन शुरुआत में की थी, तो बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। और बीच में अब छूट भी गया कुछ दिन के लिए, तो सर की बात जो है बहुत ही अच्छी लगी, बहुत शानदार जानकारी। अब दोबारा से हमें यही सिस्टम करना है। ग्रोथ पर ग्रोथ आई है। पहले सोचते थे कहाँ से स्लैब बढ़ेगा, किसको किस लेवल पर पहुंचाना है, और इस बार तो अपने आप ही बनता हुआ चला जा रहा है। बहुत बढ़िया। देखो, अगर हम काम करते हैं तो ग्रोथ तो निकल के आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस जैसा महीने तो कि बहुत। बताया वाइटल, हाँ हाँ, बोलो, इस सर महीने ठीक का है। कोई टारगेट है क्या? हाँ जी सर, 170 का है इस बार। हर बार तो 15 का भी खींच के चलता था, इस बार शुरू में ग्रोथ अच्छी की है, तो 170 है सर। और चलो, दो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे से भी बढ़िया 40 के बिगनर और ईगल निकलेंगे, रनर भी रहेंगे। बहुत बढ़िया। आपको रनर के लिए बहुत बहुत एडवांस में बधाई, क्योंकि आपके अंदर का जो भरोसा है वो बता रहा है कि आपका 170 हो गया। क्योंकि जी कहते सर। हैं, चावड़ा जी एक बात कहते हैं ना, हम रॉयल्टी अचीवर बाद में बनते हैं, पहले अपने आप को मानना पड़ता है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया हूँ। और उसके लिए वर्किंग है, जो सर ने भी बताया था, वो वर्किंग करेंगे। तो जैसे बबीता जी कह रही जी, मेरा 170 इस महीने हो गया, वो होता हुआ बिल्कुल साफ दिख रहा है। और तो मार्च ये में सारा रॉयल। वर्किंग का रिजल्ट है। तो बधाई बहुत बहुत आपको एडवांस में। और कोई साथी वाइटल अचीवर हमारे बीच में, ईगल, रनर, विनर, स्टार से में जो लोग हैं वो अपनी बात रखें, और जो भी अपने अंदर हैं
उसको आप बताएं, क्योंकि जब तक जाहिर नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो बहुत सारे लोग संकोच करते हैं वो चीज़ों को बताने में। और अब मैं चाहूंगा कि